अब आपको बताते हैं रेखा गुप्ता कौन है। हरियाणा के जिंद जिले के जुलाना उपमंडल के नंदगढ़ गांव में रेखा गुप्ता का जन्म 1974 में हुआ। जब रेखा 2 साल की थी तभी उनके पिता की SBI बैंक में मैनेजर के तौर पर नौकरी लग गई। 1996 में उनका पूरा परिवार दिल्ली में शिफ्ट हो गया। दिल्ली और हरियाणा का बॉर्डर जुड़ा है और रेखा गुप्ता का दोनों ही राज्यों से खास कनेक्शन है। इसीलिए भाजपा दोनों भाजपा शासित राज्यों में बैलेंस बनाए रखने के लिए उन्हें CM बना सकती है। रेखा गुप्ता ने स्कूली और विश्वविद्यालय स्तर की पढ़ाई दिल्ली में ही की और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ी रहीं और राजनीति करती रहीं। विबी की सचिव और प्रधान रह चुकी रेखा गुप्ता वैश्य फैमिली से ताल्लुक रखती हैं और अभी भी उनके परिवार के लोग जुलाना की अनाज मंडी से आढ़त का काम करते हैं। रेखा आज भी अपने गांव आती जाती रहती हैं। याद रहे, दिल्ली की जनसंख्या में वैश्य समाज का दबदबा है और भाजपा में भी वैश्य समाज का दबदबा है। शालीमार बाग सीट से पहली बार विधायक बनी। LLB पास रेखा गुप्ता शालीमार बाग सीट से पहली बार विधायक बनी है। भाजपा ने दिल्ली की 68 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें 8 में सीटों पर महिला उम्मीदवारों को खड़ा किया गया था, जिनमें जो 4 महिला उम्मीदवार जीती हैं उनमें रेखा गुप्ता का भी नाम शामिल है। दिल्ली नगर निगम में 3 बार पार्षद रह चुकी रेखा गुप्ता ने केवल जीत ही नहीं, शानदार जीत हासिल की है। उन्होंने शालीमार सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को 30,000 वोटों के अंतर से हराया था। रेखा गुप्ता RSS से बचपन से जुड़ी है। चूंकि उनका बैकग्राउंड RSS का है, इसीलिए भाजपा शीर्ष उन्हें मुख्यमंत्री बना सकता है। याद रहे, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में इससे पहले जिन्हें मुख्यमंत्री बनाकर सरप्राइज दिया गया, इन सभी का RSS का स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड रहा है। तो ऐसे में अगर भाजपा किसी महिला को CM बनाती है तो रेखा गुप्ता ही वो भाजपा की महिला मुख्यमंत्री होंगी। रेखा गुप्ता से जब पूछा गया कि क्या आपको अपने ऊपर विश्वास है कि आप दिल्ली की नई CM होंगी, इस प्रश्न का जवाब देते हुए रेखा गुप्ता ने कहा, मैं मोदी टीम और BJP टीम में हूं। दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। उन्होंने कहा कि हम सभी को उम्मीद है कि दिल्ली को मजबूत मुख्यमंत्री मिलेगा। उन्होंने कहा, विश्वास अंदर नहीं पाला जाता है। मैं भाजपा की कार्यकर्ता हूं और विधायक बनने के बाद जो मेरी जिम्मेदारी है और जो जिम्मेदारी भाजपा शीर्ष द्वारा सौंपी जाएगी उसको पूरी ईमानदारी से निभाऊंगी। तो ये थी रेखा गुप्ता की कहानी कि रेखा गुप्ता कैसे दिल्ली और हरियाणा से संबंध रखती हैं और BJP शीर्ष नेतृत्व क्यों रेखा गुप्ता को सबसे ऊपर रख सकता है।